अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है, हमारा सिलसिला शादी ब्याह और खुराफात के हवाले से चल रहा है। जहेज़, मंगनी, मेहंदी, माइयों, इन बातों के ऊपर हमारे मौज़ूआत चल रहे हैं। आज जिस मौजू पर बात करूंगा, वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है इस मौजू पर बात करना, कि जिसकी वजह से आज कई बच्चियां अपने घरों में बैठी हुई हैं। और मैं हैरान होता हूं कि आम लोग मौलवियों को भी इस बात से एतराज है कि जहेज के ऊपर बात ना की जाए, जहेज को गलत नहीं कहा जाए। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज आम हो चुकी है, जहेज का लेना और देना। अब जब एक इंसान खुद जहेज दे रहा हो, एक मौलवी खुद मंगनी, मेहंदी, माइयों, बारात के चक्रों में पड़ रहा हो, तो भला वो किस तरह से इन तमाम बातिल रसूमात की मुखालफत करेगा। लिहाजा मैं समझता हूं, अब्दुल्ला भावलपुरी रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि जो चीज मुआशरे के अंदर आम हो जाए फिर उसे कोई गलत नहीं समझता। मिसाल के तौर पर कहीं रिश्ता लेकर आप जाएं और आप जाकर क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जी माशाल्लाह हमारा बच्चा बैंक में मैनेजर है, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बच्चा बैंक में मैनेजर है। हालांकि सूदी इदारे के अंदर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों की नाफरमानी कर रहा है, लेकिन उसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है, जी माशाल्लाह हमारा बच्चा बैंक में मैनेजर है। क्यों? ये बुराई आम मुआशरे के अंदर फैल चुकी है, इसे कोई बुरा नहीं समझता। जो बुराई मुआशरे के अंदर आम फैल चुकी हो, उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। मैंने एक लफ्ज अपनी पोस्ट में लिखा कि जहेज एक लानत है। इसके ऊपर जनाब मौलवी साहिबान के फोन पे फोन आना शुरू हो गए। मौलवी हजरात परेशान हो गए। आम आदमियों को होना चाहिए था, लेकिन आम दुनियादार आदमी परेशान नहीं हुआ, बल्कि वो इस बात से बड़ा खुश हुआ कि चले हकीम साहब ये बात करने जा रहे हैं और जहेज के ऊपर बात होगी, और हो सकता है 2, 4, 10, 20, 100, 50 आदमियों का जहन बन जाए और मुआशरे में किसी हद तक जहेज की फिजा कम हो जाए। लेकिन मौलवियों में हलचल मच गई। मेरे पास धड़ाधड़ फोन आना शुरू हो गए कि जनाब आपने जहेज को लानत कैसे कहा, आप इस पर दलील पेश कीजिए। तो दलील सुन लीजिए, बात मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहली बात, मैंने कहीं पर भी कुरान और हदीस का हवाला पेश नहीं किया जो आप मुझसे दलील मांग रहे हैं। मैंने कहीं पर यह नहीं कहा कि कुरान की फलायत, हदीस नंबर फला, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहेज को लानत कहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हां, लिखा जरूर है जहेज जैसी लानत। उसके ऊपर अगर आप मुझसे सवाल करते हैं तो मैं भी आपसे एक सवाल करता हूं। पहली बात तो यह है कि एक आम मुआशरती लैंग्वेज के अंदर यही अल्फाज लोग इस्तेमाल करते हैं और जा बजा लिखा होता है जहेज एक लानत है। अगर आप इसको अल्लाह की रहमत समझते हैं, जहेज को अगर आप अल्लाह की रहमत समझते हैं, तो फिर दलील तो आपको देना है कि जहेज अल्लाह की रहमत है। अगर लानत नहीं है जहेज, तो फिर रहमत हुई। रहमत होने का जहेज के ऊपर दलील आप मुझको दे दीजिए, लानत होने की दलील मैं आपको दे दूंगा। दूसरी बात, जहेज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत नहीं है। यहां तक मैंने सुना कि लोग मुझे बोल रहे हैं कि जहेज तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है। मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखिएगा, जहेज खालिसतन मुसलमानों का कोई से ताल्लुक नहीं, यह खालिसतन हिंदुआना रस्म है। क्योंकि हिंदू अपनी बच्चियों को जहेज में शादी के वक्त सब कुछ रुपया पैसा दे देते थे
और गाड़ी बंगला जो भी उनको जहेज में देना होता था, उसके बाद वो लड़की को विरासत से महरूम कर देते थे। अब जो रस्म हिंदुओं से ली गई है उसके ऊपर अल्लाह की रहमत होगी? जो रस्म जहेज की हिंदुओं से ली गई है उसमें यकीनन अल्लाह की रहमत नहीं होगी, यकीनन वो अमल अल्लाह की रहमत से दूर होगा। और लानत भी इसीलिए है, लानत का माना भी यही है कि अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना। मैंने किसी फर्द के ऊपर लानत नहीं भेजी, मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जहेज एक लानत है, अमल के ऊपर मैंने कहा। और वो अमल जो कुफ्फार से लिया गया है, जो हिंदुओं से लिया गया है, उस अमल के अंदर रहमत हरगिज नहीं हो सकती। वो अमल यकीनन अल्लाह की रहमत से दूर है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जहेज को जो लोग सुन्नत कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जहेज दिया, उस हवाले से भी मैं आपके सामने बात रख देता हूं। अजीज दोस्तों, बात यह है, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरादा किया कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रुखसत करना है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चहीती और लाडली बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी रुखसती का इरादा किया तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिश्ता तय पाया। जो लोग सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जहेज की बात करते हैं, उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूं और ये अपना मौक़िफ़ और अपनी बात पेश कर रहा हूं कि वो जहेज फातिमा नहीं था, अल्लाह के नबी ने फातिमा को नहीं दिया था, बल्कि उसकी हकीकत क्या है वो मैं बयान करना चाहता हूं। बात यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा, अली हक महर में क्या दोगे? अली हक महर में क्या दोगे? सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, हाँ एक ज़रा है जो जंग में इस्तेमाल होती है और एक घोड़ा है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली ज़रा तो आप फरोख्त कर दीजिए और घोड़ा आपकी सवारी के काम आ जाएगा, वो रख लीजिए। चुनाचा सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचे और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी वो दिरहम, अपनी वो ज़रा गालिबन 480 दिरहम या इसके कुछ आसपास फरोख्त कर दी। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो ज़रा खरीद ली सैयदना उस अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। और चूंकि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी दामाद रसूल बनने जा रहे थे और उस्मान गनी दामाद रसूल थे, आपस में रिश्तेदारी भी हो चुकी थी, तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए अली, अब तो आप और मेरे दरमियान रिश्तेदारी होने वाली है, लिहाजा अब ये ज़रा जो मैंने आपसे खरीदी है मैं आपको तोहफे में पेश करता हूं। ज़रा भी मिल गई हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी, और साथ में रकम भी मिल गई। वो रकम लेके सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचे और अपने हक महर की रकम अदा की। उस हक महर की रकम से जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी थी, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर बनाया, उनके लिए घर का सामान तैयार किया। और वैसे भी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूंकि अल्लाह के नबी की किफालत में थे, तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर तैयार किया गया। उसके अंदर जो कुछ आप कहते हैं मशकीज़ा दिया, चमड़ा दिया, ये दिया, वो दिया, वो तमाम की तमाम चीजें सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महर की रकम से बनाया गया, ना कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया। और बेटी क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ एक ही थी? बाकी बेटियों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहेज में क्या दिया है, जरा इसका कोई हवाला मिल जाएगा मुझको, मालूम चलेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना अपनी किसी बेटी को जहेज दिया। अगर आप खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाली बात पेश करते हैं तो उसका भी जवाब सुन लीजिए, वो पहले की बात थी, दावत दीन दावत इस्लाम से पहले की बात थी।
लेकिन ये जो बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, ये नबूवत के बाद का वाकया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दी हुई हक महर की रकम से अपनी बेटी का, अपने दामाद का घर तैयार किया, तो मालूम चला अल्लाह के नबी ने कोई जहेज नहीं दिया। और फिर तो एक हदीस अगर आपके पास मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा थे, जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत पर कट मरने को तैयार होते थे, वो जहेज़े फातिमा की सुन्नत पर उन्होंने भी तो कुछ अमल किया होगा। उठाओ हदीस की किताबें, दिखाओ तारीख के अंदर कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने जहेज लिया हो या जहेज दिया हो। ओ मेरे मोहतरम भाइयों, जहेज का इस्लाम में, दीन में कोई भी हिस्सा नहीं है। इस जहेज के नुकसानात क्या क्या हैं, इस जहेज की वजह से क्या तबाहकारियां हुई हैं, वो आइंदा आने वाले क्लिप में आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है बात समझ आई होगी। तो अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।